ओम शांति। परमार्थ और स्वार्थ। परमार्थ में सुख है, स्वार्थ में दुख है। लेकिन फिर भी आज इंसान स्वार्थवश कार्य करता है और भगवान से परमार्थ की कामना करता है। हम दूसरों से परमार्थ की कामना करते हैं, स्वयं स्वार्थ में लिप्त होते हैं, स्वयं स्वार्थ में लिप्त होते हैं और चाहते हैं हमारे जीवन में सुख आ जाए। सुख आने के लिए भी हमें स्वार्थ से ऊपर सोचकर उठना पड़ेगा। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचेंगे तब हमारे जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, परमार्थ करते हैं, उनकी दुआएं जब हमें मिलती हैं और उस परमार्थ का जो पुण्य हमें मिलता है वो हमारे जीवन में सुखों के आने का कारण बनता है। तो इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे। रास्ते में एक भिखारी मिल गया। भिखारी भीख मांग रहा था तो अर्जुन को उस भिखारी पर दया आ गई। उसने रत्नों भरी पोटली एक भिखारी को दे दी और मन में ये सोचा कि इससे इसके दिन पलट जाएंगे। भिखारी वो पोटली लेकर जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब तो तेरे सुख से भरे दिन आ गए, अब तो तू सुख से जिएगा, तो इन रत्नों से ये खरीदेगा, घर बनाएगा, ये सुविधाएं जुटाएगा, सोचे जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस पोटली को चोर चुरा ले गए। वो फिर मायूस हो गया। अगले दिन फिर भीख मांग रहा था। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनको देखा। फिर अर्जुन ने पूछा, कल इतने रत्न दिए थे, उनका क्या हुआ? ने कहा तो चोर चुरा ले गए। तो फिर अर्जुन को दया आ गई। उसने फिर एक कीमती माणिक उसको दे दिया। अब फिर ब्राह्मण उस माणिक को लेकर सोच रहा था, विचार मग्न था, कैसे कैसे करना है, क्या करना है अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन के भविष्य के लिए। उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। खैर उसने जाके घड़े में छिपा दिया। सुबह जब उसकी पत्नी पानी लेने जाने लगी तो घड़ा फूट गया। उसने वो पुराना घड़ा उठाया, इसमें माणिक रखा था, पानी लेने चली गई। जैसे वो घड़ा पानी में डुबोया, वो माणिक ऊपर आके पानी में चला गया। कोई बात नहीं। घर आई, फिर ब्राह्मण मायूस हो गया। फिर तीसरे दिन फिर भीख मांग रहा था। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा तो फिर अर्जुन ने कहा, भाई अब तो इसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण जो ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, उन्होंने 2 पैसे उसको दान में दे दिए। अब अर्जुन ने कहा, जिसको रत्नों की पोटली, जिसको कीमती माणिक, जिसका जीवन नहीं बदल पाया, उसको ये 2 पैसे क्या इसका जीवन बदल पाएंगे। अब 2 पैसे लेकर वो ब्राह्मण सोचने लगा, भिखारी, कि बताओ 2 पैसे दान में दिए हैं, इनसे क्या होगा, इनसे तो एक दिन का पेट भी नहीं भरेगा। ये सोचता ही जा रहा था। तभी एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसने मछली को तड़पते हुए देखा। अब उसने सोचा, ये 2 पैसे मेरे तो किसी काम के नहीं, कम से कम मैं इस मछली का जीवन बचा दूं। तो उसने मछुआरे से कहा, ये मछली मुझे दे दो और तुम ये 2 पैसे ले लो। तो मछुआरा तैयार हो गया। उसने मछली ली और अपनी जो लोटा था उसमें पानी भरा और मछली को उसमें डाल दिया। तो मछली पानी में आकर फिर जो तड़प रही थी उसको जीवदान मिल गया।
तो जैसे वो पानी में आई और उसने किया तो डुबकी लगाई, तो जो माणिक उसके मुंह में था निकल के बाहर आ गया। तो जैसे लोटे में उसने भिखारी ने देखा कि तो माणिक है, और वो जोर जोर से खुशी खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो जो चोर थे वो उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा इस ब्राह्मण ने, इस भिखारी ने तुम्हें देख लिया, अब ये जाके राजा को शिकायत कर देगा और तुम पकड़े जाओगे। तो इसलिए हमें देख के जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया। तो चोर उसके पास आए, उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे पोटली तुम्हें वापस देते हैं, तुम हमारी राजा से शिकायत मत कर। तो इस दृष्टांत का केवल इतना ही महत्व है कि जब हमने परमार्थ की सोची, तब हमारे लिए स्वयं सोचने वाला परमात्मा हो गया। जब हम स्वार्थ की सोचते हैं, तब परमात्मा भी अपने हाथ खड़े कर देता है। जब तुम इतने समझदार हो, तुम इतने स्वयं के बारे में सोचने वाले हो, इंटेलिजेंट हो, तो सोचो, करो। लेकिन जब हम स्वयं को परमात्मा पर छोड़ देते हैं और हमारे जीवन में परमार्थ भाव आ जाता है, ऐसे तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी सत्य घटनाएं हैं जिनका प्रैक्टिकल हमने खुद देखा है। कैसे परमार्थ करते हुए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमार्थ किया तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, कहते हैं ना, है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 1 कदम चलोगे वो 1000 कदम चलेगा, लेकिन वो पहला कदम मेरा होगा, वो पहला पैसा मेरा होगा। 1 पैसा देने के लिए जरूरी नहीं कि मेरे पास लाखों हो, हजारों हो। मेरे पास 1 पैसा हो, 2 पैसे हो, 10 पैसे हो, जरूरी नहीं कि मैं साहूकार हूं, अमीर हूं, तब मेरे अंदर देने की भावना आए। नहीं, गरीब से गरीब भिखारी भी साहूकार बन सकता है यदि वो देना सीख ले। जब मेरे अंदर देने की भावना आ जाती है, दाता भाव आ जाता है, तो मुझे कई गुना होकर मिल जाता है। चाहे वो धन हो, चाहे वो शुभकामनाएं हो, शुभ भावनाएं हो, दुआएं हो, सेवा हो, परमार्थ हो, हम किसी भी रूप में यदि हम कई गुना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें देना सीखना होगा। जिस दिन हम देना सीख जाएंगे, उस दिन हमें स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप किसी की तन से सेवा कीजिए। यदि आप अपने मन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो अपने मन से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, दुआएं देना सीखिए। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप धन का दान करना सीखिए। जो चीज आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसे देना सीखिए, क्योंकि देने के बाद ही मुझे वो कई गुना होकर मिलेगा। ये उसूल है। न्यूटन की गति भी का भी होता है ना, एक बॉल नीचे डाली, जितने प्रेशर से नीचे डालते हैं उतने ही प्रेशर से वो ऊपर आती है। जितना हम बॉल को इधर ले जाते हैं उतनी ही स्पीड से वो इधर आती है। तो ऐसे ही जितना हमारे पास से जाएगा उससे कई गुना लौट कर हमारे पास आएगा। तो जिंदगी का उसूल बना लीजिए, मुझे देना है, दाता बनना है। दाता बनकर देते जाइए, देते जाइए,
तन से काम कीजिए, मन से सेवा कीजिए और धन से भी कोई न जो भी आपसे सहयोग हो सकता है उतना सहयोग आप जरूर कीजिएगा। किसी जरूरतमंद के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे पुण्य कार्य के लिए अच्छी जगह लगाइएगा तो आपको उसका प्रतिफल कई गुना होकर मिलेगा। ओम शांति।